दिव्य धाम को देख रहे हैं, तो कभी किसी को जिज्ञासा हुआ क्या ये क्यों बना के रखे हैं, इसका क्या इसमें कभी किससे पूछा है? पूछा है, बहुत लोगों ने पूछा, इसलिए स्पेशली मनीष प्रभु ने 2-3 बार मुझे याद भी दिलाया था। बहुत अच्छी बात। देखिए, मैं जिस 3 विभाजन की बात कर रहा था, इसे गोलोक धाम कहते हैं, जो सबसे ऊपर है। उसके नीचे में वैकुंठ धाम है और उसके नीचे में देवी धाम। तो इसे इस प्रकार से आप कल्पना कीजिए, अगर किसी के हाथ में एक गेंद है नीचे, उस गेंद के ऊपर में कुछ दूरी पर दूसरा बड़ा गेंद है और उसके ऊपर में और बहुत बड़ा गेंद है, तो दिखने के लिए कैसा रहेगा, आप समझ में आता है? तो इस तरह से ये तीनों धाम जो है वो बना हुआ है, ठीक है। तो इस जैसे गेंदों के बीच में का जो जो स्थान है, रिक्त स्थान है, उसको हम अंतरिक्ष भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ के बीच में उस बीच में भी बहुत सारी चीजें हैं, मगर कुछ मोटी तौर से अगर बताना चाहते हैं तो इस प्रकार से तीनों स्थान को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इस हम कहाँ पे हैं? क्या हम गोलोक में हैं? नहीं। पक्का? हम वैकुंठ में हैं? नहीं है। वैकुंठ में नहीं है। तो हम कहाँ पे हैं? तो इस देवी धाम का एक विशेषता यह है, जैसे अभी आप इधर देख रहे हैं बहुत सारे अंडे दिख रहे हैं, तो उनमें से अगर किसी का हम छेद करते हैं तो अंदर क्या होता है उस अंडे का, उसका यहाँ पे एक छोटा सा चित्र दिया गया है कि ये काल्पनिक नहीं है, ये शास्त्रों के आधार पर बनाया गया है, मगर यह भी नहीं कह सकते कि ये जैसा है वैसा है, क्योंकि शास्त्र का जितना अध्ययन होता है, जितना समझने की प्रयास होता है, जितना श्रवण करने के बाद जो एक चित्र के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, उसके अनुरूप किसी भक्तों के द्वारा सुनने के बाद भक्तों ने ये काम किया है। तो जैसे श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की वर्णन होता है कि बराहा पीठम, तो अर्थात वे उनके जो मस्तक पर, मतलब उनके सर पर एक करबन पहनते हैं, उसमें वे मोर का पंख लगाते हैं, उनके कर्ण कुंडल इत्यादि का वर्णन जो है वो श्रीमद् भागवत में बहुत सारी सुंदर तरीके से बताया गया है। तो उसी प्रकार से इसी भागवत में इस पूरी सृष्टि की विवरण भी बताया गया है। आप में से जैसे आप स्कूल में या कभी कॉलेज में पढ़ते होंगे, तो एक शास्त्र होता है जिसका नाम भूगोल शास्त्र है, आपने कभी सुना है क्या? जी। कितने लोग क्लास में रहते थे सुनने के लिए? भूगोल का क्लास आ गया तो आगे जाए। तो इसी प्रकार से भागवत में जब कभी भी सृष्टि लीला की बात आता है, सबको अच्छे से नींद आता है, मगर जो इस विषय को ध्यान से सुनता है और समझता है, वही इस भौतिक जगत से बाहर निकलने का प्रयास भी कर सकता है। जैसा अगर कोई जेल में है, तो वो जेल में क्या है क्या नहीं है, कैसे जाना है, कैसे अंदर रह रहे हैं, इसका पूरा अगर जानकारी होता है तो वो व्यक्ति जेल से बाहर जाने का प्रयास करेगा। अगर यही सोचने लगा कि यहाँ पे मुझे रोटी मिल रहा है, सोने को जगह मिल रहा है, अभी सो जाओ, क्या चिंता करने की बात है, तो फिर वो कभी प्रयास नहीं करेगा। तो भागवत में भी इसी तरह से इस देवी धाम को एक प्रकार से कारावास कहा गया है। आप भगवद गीता में अनेक बार सुने होंगे प्रभु जी से और अन्य लोगों से, इस भौतिक जगत को कहते हैं दुखालय। तो क्यों इस तरह से कहा गया है? क्योंकि सबसे अधिक कर्म की क्रियाएं जो होता है वो इसी देवी धाम में होता है। उस देवी धाम में भी केवल और केवल इस भूमि पर होता है, भूमि धाम पर। इस देवी धाम के अंदर में भी अलग अलग प्रकार के लोक हैं, जैसे 14 लोक हैं। हमारा जो लोक जिसको हम पृथ्वी कहते हैं, जिसको भूलोक कहते हैं, यह भूलोक जो है वो इस 14 भुवनों में बीच में है। हमारे ऊपर में 7 लोक हैं और हमारे नीचे में
6 लोक। तो इस प्रकार से इस भौतिक जगत की निर्माण किया गया है। और यही प्रकार का निर्माण कोई भी आप ब्रह्मांड के अंदर किसी भी अंड को अगर आप भेदते हैं तो इसी प्रकार का नमूना आपको मिलेगा। ये भगवान ने या भागवत में इसकी विवरण इसी प्रकार से है। और इसीलिए चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीवा। अर्थात हम केवल एक ही ब्रह्मांड में ही अनेक लोकों में ऊपर नीचे कभी बीच में रहते हैं। इसी तरह से हमारे कर्म की वजह से हम अलग अलग ब्रह्मांडों में भी जा सकते हैं और उस ब्रह्मांड से एक दूसरे में भी हम प्रवेश कर सकते हैं। यह हमारे कर्म के अनुसार, कर्म फल के अनुसार प्राप्त होता है। तो ये सब कुछ हमें क्यों सीखना है, क्यों हमें जानकारी रखना है? क्योंकि ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन, हम सब भगवान की ही अंश हैं। तो जैसे भगवान गोलोक धाम में रहते हैं और उनके अंश होकर हम उनके बारे में नहीं जान पाएंगे तो फिर हमारा अंश होने का क्या अर्थ बनता है? जैसे एक पुत्र को अपने पिता के बारे में पता ही नहीं है तो फिर वो पुत्र होने का क्या अर्थ है उसका? इसी प्रकार से संतान को अपने भगवान, अपने प्रभु के बारे में जानकारी रखना, समझना अत्यंत आवश्यक वस्तु है। इसीलिए सृष्टि लीला को समझने का प्रयास करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अभी तक जो बात कहा है समझ में आ गया? तो इस 14 भुवनों में जो सबसे ऊपर का भुवन है उसको कहते हैं सत्यलोक। क्या कहते हैं? सत्यलोक। सत्यलोक में कौन वास करते हैं? ब्रह्मा जी। सो ब्रह्मा जी के साथ केवल ब्रह्मा जी नहीं है, उनके पत्नी भी हैं, उनके बच्चे भी हैं और वहाँ पे अनेक मुनिगण भी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ब्रह्मलोक में वास करते हैं, जो शुद्ध सत्व में रहते हैं। शुद्ध सत्व में रहने का अर्थ है उनमें कोई तमोगुण नहीं है, उनमें कोई रजोगुण नहीं है और वे सत्वगुण से भी परे शुद्ध सत्व में रहते हैं। और इसीलिए ब्रह्मा जी उनके साथ में रोज वहाँ पे भागवत पाठ करते हैं। उस ब्रह्मलोक में भागवतम में 1,00,000 श्लोक है। आपके पास जो भागवतम का प्रति है उसमें केवल 18,000 का है, मगर यहाँ पर 1,00,000 श्लोक है। और ब्रह्मा जी जब ये पाठ करते हैं तो स्वयं अनंत शेष अपने हजारों मुखों से वहाँ पर उनको दर्शन देते हैं और वे भी उस कथा में भाग लेते हैं। यह विशेषता है सत्यलोक का। और सत्यलोक के ऊपर में जो आप इधर देख रहे हैं अलग अलग प्रकार की जो वृत्त डाला गया है, चक्र डाला गया है, यह जो है हमारे इस भौतिक जगत का, इस ब्रह्मांड को भेद कर बाहर जाने के लिए कोई भी प्रकार का मार्ग नहीं है, केवल और केवल भक्ति के अलावा। तो इसलिए इसमें 7 आवरण हैं, भूमि, फिर जल, फिर अग्नि, आकाश, वायु, आकाश और क्या कहते हैं भूमि, मन, बुद्धि, अहंकार, जिसको महत्त्व के रूप में कहा गया है। तो इन आवरणों को भेदने के लिए व्यक्ति को साधना करनी होती है। वो साधना 3 प्रकार का होता है। एक सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ मार्ग है भक्ति मार्ग, दूसरा है योग मार्ग और तीसरा मार्ग होता है जो कर्म के द्वारा, कर्म योग जिसको कहा जाता है। तो ज्ञान मार्ग और योग मार्ग दोनों एक जैसा ही है, जिसकी पद्धति या जिसको अनुसरण करने की विधि एक समान जैसा है। मगर कर्म योग में कोई भी व्यक्ति इस लोक इन आवरणों को भेद नहीं सकता है जब तक वो भक्ति का एक अंग को स्वीकार करेगा। इसी प्रकार से योग मार्ग में भी जो अंततः जब वो पूर्ण तरह से योग सिद्धियों को प्राप्त भी कर लेता है और वो इस भूलोक से लेकर ब्रह्मलोक तक भी उसको जाने का अवसर प्राप्त होता है, मगर इसको भेदने के लिए उसको भी भगवत भक्ति करना आवश्यक होता है। बिना भगवत भक्ति किए कोई भी एक ब्रह्मांड को भेद नहीं सकता है। तो आपको जाना है, इसको भेदना है, तो करना क्या है? भक्ति। आप भक्त बनेंगे तो चलेगा? सब बना।
सबको बनाना। भगवान को भी भक्त बनाएंगे। तो भक्ति मार्ग का अवलंबन करना इतना आवश्यक है। तो इस बात को हमें समझने के लिए भागवत में दूसरे स्कंद में कैसे एक व्यक्ति अपनी कर्मों में फंसा हुआ है और वो मृत्यु को प्राप्त करने वाला है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए ताकि वो अपनी मृत्यु के पश्चात, इस शरीर को त्यागने के पश्चात, वो भगवत धाम को वापस लौट सकता है। भगवत धाम को वापस लौटने का अर्थ क्या है? तो क्या वो वैकुंठ जाएगा या फिर वो गोलोक जाएगा? भगवान कहाँ रहते हैं? भगवत धाम किसको कहते हैं? ये सारी बातें भी जानना आवश्यक है। तो क्या भगवान यहाँ पे नहीं है? तो फिर हम भगवत धाम के लिए बार बार वहां क्यों देख रहे हैं? तो इस प्रकार की संदेह भी आना आवश्यक है। जब संदेह आता है तो फिर उसका निवारण का मार्ग भी ढूंढते हैं। अन्यथा संदेह नहीं है तो हम समझते हैं हम जहाँ पर है, शारजा में हैं, बहुत बढ़िया है, हर शनिवार को आते हैं, प्रसाद खाते हैं, कुछ सुनते हैं, सो जाते हैं और अगली शनिवार तक छुट्टी। तो इस प्रकार की चिंतन जो होता है हमारे लिए भगवत धाम को जाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। तो इस देवी धाम का आज की चर्चा में मैं इस देवी धाम के बारे में अधिक चर्चा करूंगा, क्योंकि हमें भी वैकुंठ धाम और गोलोक धाम के बारे में अत्यधिक समाचार या विषय जानकारी नहीं है। हमें बहुत सीमित जानकारी है। इसका अर्थ क्या है? इस वैकुंठ को और गोलोक बारे में जानने के लिए जब तक हमें वो सक्षमता नहीं है, योग्यता को प्राप्त नहीं करेंगे, तो ये धाम जो है वो हमें व्यक्त नहीं होता है, अदृश्य है। वैसे भी हमें ये वैकुंठ और गोलोक तो दिखता ही नहीं है, वैसे भी दिखता नहीं है। तो ऐसे में वहां तक छोड़िए, हमको यहाँ से लेकर स्वर्ग भी नहीं दिखता है। रोज चाहते हैं कि स्वर्ग जैसा अपना घर बने, स्वर्ग जैसा अपना देश बने। कहाँ था स्वर्ग? दिख ही नहीं रहा है। तो ऐसे में बाकी जगह पर कहाँ है, क्या है, क्यों जाना है, इस प्रकार का संदेह आना स्वाभाविक है। तो मैं आज कोशिश करूंगा, पहले भूलोक के बारे में बताऊंगा जहाँ पर हम हैं, फिर उसके बाद में एक एक लोग के ऊपर जाएंगे, फिर नीचे भी आएंगे और नीचे के लोगों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है? यहाँ तक कोई संदेह है? तो आप यहाँ देख रहे हैं कोई व्यक्ति यहाँ पे लेटा हुआ है, और अगर आप पास में आकर देखते हैं तो आपको यहाँ पे लक्ष्मी जी की जैसा कोई मूर्ति छवि दिख रही है, और यहाँ पे शिव जी अपने नंदी वाहन में बैठे हैं, और उनके समक्ष में यहाँ पे दुर्गा जी हैं। तो ये सब क्या है? तो कभी कभी आपने सुना होगा कि अन्य देवताओं को बिल्कुल क्या कहते हैं, उनकी उपासना नहीं करना चाहिए, सिर्फ कृष्ण की उपासना करना चाहिए। तो मगर ये सारी चीजें यहाँ पर क्यों दिख रहा है? इनका क्या अर्थ है, इनका क्या स्थान है, इनका क्या भूमिका है हमारे इस पूरे सृष्टि में, क्या समझना जरूरी है। ये ब्रह्मांड बनता कैसे है? कोई फैक्ट्री है, कोई तैयार करके ला कर कहीं खड़ा कर देता है। आप कई लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, ये आपको पता है, कोई आपके हाथ में कोई प्रोजेक्ट आता है तो किस प्रकार से परिश्रम करके, कोई कंस्ट्रक्शन में है, कोई कुछ और इंडस्ट्री में है, तो आप बनाते हैं ना अलग अलग प्रकार की चीज़ों को। तो आपको पता रहता है कि एक चीज़ को अगर बनाना है, कोई बिल्डिंग बनाना है, कोई मॉल बनाना है, कुछ और निर्माण करना है, तो उसमें कितना परिश्रम लगता है और कितने कितने लोगों की आवश्यकता होती है, कितनी बुद्धिमानी का काम होता है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी सृष्टि को करने के लिए किसी का बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है या नहीं? तो ऐसी बुद्धि किसमें है? कोई किसी को कल प्रोजेक्ट दे देंगे, चलो आप भी बना दो एक ब्रह्मांड, तो कोई ले सकता है क्या? क्यों नहीं हो पाता है? कारण इसलिए है कि इस ब्रह्मांड का निर्माण केवल और केवल भगवत इच्छा से होता है। भगवान की इच्छा से ये ब्रह्मांड की सृष्टि का निर्माण होता है। अगर भगवान इच्छा क्यों करते हैं? सभी लोगों को ये प्रश्न भी होगा, अगर भगवान चाहते तो हमको कष्ट ही ना दे, इतना कष्ट दे रहे हैं, रोज देते हैं,
सुख का तो केवल क्या कहते हैं दीवार पर लिखा हुआ है बस सुख, वो जैसे दरवाजे में अंदर आते हैं ना शुभ लाभ, बस वही दिखता है, वास्तव में ना शुभ है ना लाभ है, हाँ? तो है कहाँ पे, इस प्रकार की चिंतन होता है। तो भगवान की इच्छा क्या हम सबको कष्ट देने के लिए ही है? नहीं। मगर भगवान इच्छा क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान उस इच्छा को पूर्ण करते हैं जो हम सभी की इच्छा है, और हम सभी का इच्छा क्या है? हमें भोगना है, विषय वस्तु को भोगना है, और इस तरह से भोगना है कि एक दूसरे पर ईर्ष्या कर लेते हैं कि उससे अधिक मैं भोगूंगा या उससे अधिक मैं भोगूंगा। तो इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान इस सृष्टि को करते हैं। क्या आपको ये सिद्धांत अच्छा लगा? क्या ये सच है मैं जो बोल रहा हूँ? बिल्कुल। ऐसे कैसे हो सकते हैं? किसी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान ऐसा क्यों निर्माण करते हैं? अंश है ना, क्यों? हम उनके बच्चे हैं, अंश है ना, इसलिए। हाँ, ये सच है। क्योंकि जैसे माता पिता को अपने बच्चों ने रोज इतना अधिक उनसे क्या कहते हैं आग्रह करते रहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो क्या आपके बच्चे कभी ऐसा करते हैं? करते हैं? तो आप क्या करते हैं? पूरा कर देते, क्यों? क्योंकि दिल दुखाना नहीं चाहते हैं। तो आपने अपने बच्चों की इच्छा को पूर्ण करने का इच्छा आपने बनाया। तो हम छोटी सी अपने ही जीवन का उदाहरण से ये समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति अपनी ही संतान को संतुष्ट रखने के लिए यह प्रयास करता है। मगर क्या जो भी आप इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं वो वास्तव में अपने आपके बच्चों के हित में है क्या? कुछ नहीं। जैसे किसी को बीमारी है या किसी को बुखार है, तो उस समय में वो बच्चा जिद करता है कि मुझे आइसक्रीम खाना है। तो अगर आप आइसक्रीम खरीद के लाकर देते हैं, आपने नहीं दिया, आपके बगल वालों ने लाकर दिया, तो फिर उससे क्या उसके हित में है? नहीं। तब आप क्या करते हैं? उस बच्चे को क्या बोलते हैं? डांटते हैं। डांट समझ लीजिए बड़ा बच्चा हो गया है, वो आपकी डांट से कभी डरता नहीं है, उस समय में क्या करेंगे? पनिशमेंट देंगे। पनिशमेंट देंगे? बड़े बच्चों को कौन पनिश देता है? क्या करेंगे आप? समझाए। किस प्रकार से समझाएंगे? जो इच्छा तुम कर रहे हो वो तुम्हारा हित के लिए अच्छा नहीं है, उसका परिणाम तुमको ही भोगना पड़ेगा। सही है? आपके माता पिता ने कभी आपसे ऐसा कहा है? आप जो कार्य कर रहे हैं वो अहित है आपके लिए, तो अगर आप उसको करना चाहते हो तो फिर वो उसका परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। तो यही प्रकार के उद्देश्य को रखकर भगवान इस सारे सृष्टि को, ब्रह्मांड को रचित करते हैं। और वो जानते हैं क्योंकि भगवान की बुद्धि का एक छोटा सा क्या कह रूपांतरण या एक छोटा सा जो एग्जाम्पल है वो इस भौतिक सृष्टि है। आप अगर जैसे निसर्ग में जाते हैं, कहीं प्रकृति को देखते हैं, जैसे आप सभी लोग तो नेपाली हैं, कई लोग आप में से, तो आप देखते होंगे इतने बड़े पहाड़ हैं, इतने सारे झरने हैं, इतने सारी नदियां हैं। हाँ, तो क्या ये कोई एक व्यक्ति की शक्ति में है कि वो इस सभी को कर सके? केवल प्रकृति को देखकर ही हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं इसके पीछे कितनी बड़ी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है। और जैसे ऋतु वो बराबर अपनी अपने समय पर बदलता रहता है, और कभी गर्मी है तो कभी शीत है, कभी बारिश होता है। तो ये सारी चीजें क्या आपके नियंत्रण में है? हाँ, आप बोल सकते हैं सूरज को अभी रुक जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा ड्यूटी करते हुए, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, तुम खुद जाके एसी में बैठ जाओ, ऐसा बोलते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। तो इसीलिए सभी का एक नियंत्रित रूप से चलने के लिए, इस भौतिक जगत को चलाने के लिए भगवान की सृष्टि करते हैं। इसलिए उनकी बुद्धि अत्यंत तीव्र है।
तो भगवान सारे जीवों का, समस्त जीवों का इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वचनबद्ध है। भगवान कहते हैं मैं आप सभी की इच्छाओं को पूर्ण करूंगा, मगर जो इच्छाएं पूर्ण होगी उसकी जिम्मेदारी आप पर होगा। आप इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं तो मैं उसकी इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। तो कौन ब्रह्मा बनता है, कौन इंद्र बनता है, कौन अग्नि बनता है, कौन वायु बनता है, यह अपने अपने आध्यात्मिक उन्नति के स्तर पर आधारित होता है। तो जब तक एक सृष्टि का, एक ब्रह्मांड का कालांतर, इतना समय तक जब ये ब्रह्मांड रहना है, उस समय तक उस ब्रह्मांड के अंदर में एक ब्रह्मा जी होते हैं और उनके साथ में उनकी सहयोगिता करने के लिए अष्टदिक्पाल होते हैं, अलग अलग ऐसे मुख्य देवगण होते हैं। वे सब ब्रह्मा जी के साथ अवतरित होते हैं और इस ब्रह्मांड को समाप्त होती है तो वो भी उनके साथ में विलीन हो जाते हैं। यह ऐसे महापुरुषों का भगवान की सृष्टि में सेवा, उनके लिए सेवा दिया जाता है, मगर वह भी योग्यता के अनुसार। आप चाहे, हम में से कोई भी चाहे ब्रह्मा बन सकते हैं। ब्रह्मा बनने के लिए हमें क्या करना होगा? 100 जन्म। कितना? 100 जन्म। 100 जन्म वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपना जीवन को बिताना पड़ेगा पूर्ण तरह से, उसमें कोई चूक नहीं। अगर यह कर सकेगा तो वो व्यक्ति ब्रह्मा बनने के लिए योग्य है, एक ब्रह्मांड। और वैसे इन शास्त्रों में कहा गया है प्रत्येक जीव जो है किसी न किसी ब्रह्मांड में, इतने सारे ब्रह्मांड हैं, किसी न किसी ब्रह्मांड में वो जब गोलोक से इस भौतिक जगत पर आया था तो उस समय वो ब्रह्मा का ही जीवन अपनाया था। बाद में वो इतना पतित होते गया, इतना पतित होते गया कि वो एक कीड़े की तरह अपना जीवन को बिताने लगा, इसलिए वो सृष्टि में इतना पतित हो गया है। तो अभी हम सब क्या पतित हैं? क्या हम ब्रह्मा जी हैं, हम इंद्र हैं, कौन है? पतित। इसलिए भगवान को हम पतित पावन कहते हैं। हे प्रभु आप पावन हैं, मैं पतित हूँ, मुझे आप पतित पावन प्रभु मुझे पावन करो। इस प्रकार से भगवान से हम प्रार्थना इसीलिए करते हैं। तो इन ब्रह्मांडों की सृष्टि का जो उद्देश्य है कि भूलोक में अधिकतर जो है, जैसे 84 योनियां हैं जिसके बारे में आपने सुने होंगे, 84 लाख योनियां। उन योनियों में से सर्वश्रेष्ठ योनि जो है वो एक मनुष्य शरीर का योनि है। मगर ये मनुष्य शरीर केवल इस भूलोक में ही नहीं, सत्यलोक अर्थात ब्रह्मलोक से लेकर पाताल तक के बीच में भी इस मानव शरीर का में रहने वाले लोग हैं। और इसी प्रकार से जो अलग अलग योनियों में है वे भी इन पूरे ब्रह्मांडों में विस्तृत है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि केवल भूलोक में ही ये 84 लाख योनियां हैं, अन्य जगत में नहीं है, ऐसा नहीं। तो अपनी अपनी कर्म के अनुसार उनको उस प्रकार की देह प्राप्त होता है और उस देह के अनुसार वो उस जगतों में, उन लोकों में वास करने लगते हैं। तो भूलोक में सर्वाधिक जो लोग रहते हैं वो कर्म करके ही अपना जीवन बिताते हैं, और भूलोक से ऊपर और भूलोक से नीचे जो है वहां पे जिनको शरीर प्राप्त होता है वे लोग किसी भी प्रकार के कर्म से बद्ध नहीं है। वो कर्म को भोग रहे हैं, अर्थात या तो सुख अनुभव कर रहे हैं या कर्म के फल के अनुसार वो कुछ न कुछ सजा या अपनी कर्म की जो फल है उसको परिणाम भोग रहे हैं। इस प्रकार से इस बात को समझना चाहिए। और भूलोक के ऊपर में भूवर लोक है, उस भूवर लोक के अंदर में भूत प्रेत पिशाच रहते हैं। वे हमसे भूलोक से भी ऊपर में है। कारण क्या है? उनकी शरीर नहीं प्राप्त हुआ है, वो सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, मगर वे हमसे भी अधिक बुद्धिमान हैं, हमसे भी अधिक शक्तिशाली हैं। और इस भूवर लोक के ऊपर में होता है स्वर्गलोक। स्वर्गलोक एक नहीं है, स्वर्गलोक अनेक है। उन स्वर्गलोकों में जो सर्वश्रेष्ठ लोक है वो इंद्रलोक कहा जाता है, जहाँ पे भगवान इंद्र रहते हैं। उनको भगवान इसीलिए कहते हैं
जो शक्तिशाली है, जो हमसे भी सर्वाधिक है, जो भगवान की सेवा करने में हमसे भी अधिक प्रशस्त है, इसलिए उनको भगवान भी कहते हैं। और स्वर्गलोक के ऊपर में जो सबसे पहला लोक दिखता है, या दिखता मतलब हमारे आंखों को नहीं दिखता है, जो इस चित्र में दिया गया है, वो है जनलोक, महालोक के ऊपर में जनलोक है, जनलोक के ऊपर में तपलोक है, तपलोक के ऊपर में सत्यलोक। मगर इन लोकों के बीच में, अर्थात स्वर्गलोक और महालोक के बीच में एक लोक है जिसको आप देख सकते हैं, वो लोक है ध्रुवलोक। ध्रुवलोक। ध्रुवलोक को हम देख सकते हैं, मगर स्वर्ग को नहीं देख सकते हैं, भूरलोक को नहीं देख सकते हैं, महर को नहीं देख सकते, जन को नहीं, तप को, सत्यलोक को नहीं। क्यों? ऐसा क्यों कारण है? जैसे हम यहाँ पे भूलोक में रहते हैं, भूलोक को हमें देखने के लिए हमारी चक्षु बनी हुई है, मगर जिस पदार्थ से स्वर्गलोक बना हुआ है या इंद्रलोक बना हुआ है, महरलोक बना हुआ है, वो भले ही इसी 5 पदार्थों से बना पड़ा हुआ है, मगर वो अलग तरीका है। उदाहरण के लिए आप जल को देख रहे हैं, सही है? तो जल जब घट हो जाता है तो बर्फ बनता है। जब उसी जल को आप आग में लगा पकाते हैं तो फिर वो भाप बनता है। तो इसी प्रकार से एक ही वस्तु का अलग अलग परिवर्तन होता है। तो कुछ हमें दिखता है, कुछ हमारी इंद्रियों को गोचर नहीं होता है। इसी प्रकार से सारे लोक जो बना हुआ है वह भी इन्हीं पदार्थों से बना हुआ है, मगर वे हमारे आंखों को गोचर नहीं होता है। मगर ध्रुवलोक हमारे लिए इसीलिए एक नक्षत्र की तरह, एक तारा की तरह दिखता है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि मानव और भूलोक से भी नीचे वाले लोग हैं उस ध्रुवलोक को देखें, क्योंकि वहां पे भगवत का धाम, विष्णु का धाम उस ध्रुवलोक में है। जो एक भक्त ने अपनी भक्ति की शक्ति से उस ध्रुवलोक को पाया है, इसीलिए भक्ति का निदर्शन, भक्ति का एक प्रतीक हम हमारे समक्ष में उदाहरण के तौर पर रखने के लिए ध्रुवलोक जो है हमको दिख जाता है। मगर ध्रुवलोक के ऊपर में महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक है। जैसे सत्यलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं, और उसके नीचे जो तपलोक है वहां पे ब्रह्मा जी के पहले 4 पुत्र, जिनको सनत कुमार चतुष्षना बोलते हैं, वो वहां वास करते हैं। और उसके नीचे में जो लोक है वो जनलोक है, वहां पे भृगु वास करते हैं। और उसके नीचे में महरलोक है, उस महरलोक में अनेक जो गृहस्थ हैं, जिन्होंने भक्ति में परिपूर्णता को सफल प्राप्त किया है, वे लोग उस लोकों में वास करते हैं। और इसी एक ब्रह्मांड के अंदर में महरलोक से लेकर सत्यलोक तक के वासी जो हैं, वे भी शाश्वत काल तक उनका जीवन होता है। जब तक ये ब्रह्मांड रहता है, जब तक ब्रह्मा जी वास करते हैं, उतने समय तक वो भी वास करते हैं। और ब्रह्मा जी के आयु कितने साल का होता है? 100 साल का होता है। जैसे आप सभी का आयु कितना होता है? कन्फर्म कितना आयु दिया गया है? अब उसका प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, वो बात अलग है। तो मगर ब्रह्मा जी जो है उसका पूर्ण उपयोग करते हैं। तो ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूर्ण होने के बाद वे, क्योंकि उन्होंने सृष्टि में भगवान के साथ दिया है, उनका सहयोग दिया है, इसलिए वे क्या करते हैं, भगवान की कृपा से वो वापस पुनः यहाँ पर नीचे में आप देख रहे हैं एक विष्णु का रूप है, जिनको गर्भोदक शनि विष्णु कहते हैं। तो प्रतिदिन जैसे हमारा दिन और रात होता है, दिन कितने घंटे का होता है? रात 12। सही है। तो दिन में क्या करते हैं? रात में क्या करते हैं? सही है। तो ब्रह्मा जी भी क्या करते हैं रात में? रात को क्या करते हैं? उनको नाइट ड्यूटी नहीं है। तो रात को सोते हैं, एक ही शिफ्ट में काम करते हैं। तो जब सोते हैं तो उस समय ब्रह्मा जी का सोने का अर्थ है क्रिएशन, अर्थात सृष्टि जो है वो सस्पेंडेड है, क्योंकि रात को कोई ड्यूटी नहीं है। दिन में पूरी दिन सृष्टि करते हैं, तो रात में जैसे ही वो उनका रात होता है, उस समय
यहाँ पर जो आप पानी देख रहे हैं, जल देख रहे हैं, जिसको गर्भोदक का जल कहते हैं, ये जल जो है अपने स्तर को बढ़ाता है भगवान की इच्छा से, बढ़ाकर स्वर्ग लोक तक ये पानी ऊपर आ जाता है। हर दिन ब्रह्मा जी के हर रात के समय जैसा रात हुआ ये कार्य शुरू हो जाता है। तो स्वर्गलोक से नीचे तक के लोग जो है वो इस जल में डूब जाते हैं पूरी तरह से। मगर जो वासी हैं, जो ब्रह्मा जी के एक रात में, जैसे हम सब लोग हैं, तो हम सब लोग, हमें पता भी नहीं है ये बात हर दिन हो रहा है ब्रह्मा जी के सृष्टि में, क्योंकि ब्रह्मा जी का रात अपना रात जैसा है क्या? नहीं उनका दिन कितना लंबा है? 12 घंटा उनका कितना लंबा है? ये 7 लाख में आता है। जी प्रभु, चारों युग को अगर 1000 टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है। हाँ, अर्थात एक सहस्र युग का अर्थ है 4 युग, कली, द्वापर, त्रेता और सत्य। इन चारों युगों का जो समय है वह 1000 बार अगर उसका चक्र चलता है तो वो चक्र जो है कहते हैं सहस्र युग। उस सहस्र युग जो है वो ब्रह्मा जी का एक दिन का समय 12 घंटे, और उतना ही समय रात का समय होता है। तो ब्रह्मा जी के उस पूरे दिन के कालांतर में सृष्टि होती है और रात के समय में सृष्टि स्थगित रहता है। तो स्थगित रहने का अर्थ है जो दिन में उन्होंने चर्या किया है वो अभी अगला दिन के लिए काम नहीं आएगा। अगला दिन फिर वापस उनको सृष्टि करना पड़ेगा, तभी तो वो ड्यूटी में है। समझ रहे हैं ना? आपके जैसे नहीं शटर बंद कर दिया, लॉक कर दिया, फिर कल सुबह के देख लेंगे, ये काम नहीं होने वाला है ब्रह्मा जी के यहाँ पे। तो यह काम भगवान की भागवत में कहा जाता है कि इसको सृष्टि कहते हैं। तो यह ज्ञान अगर हमें है तो हम क्या सावधान कैसे रह जाएंगे कि ब्रह्मा जी को अगर ये गति है तो हम सब की क्या गति होगी? तो हमें कितना सतर्क रहना पड़ेगा, यह बात को समझाने के लिए शास्त्रों में इसका उल्लेख दिया जाता है। और इस भूलोक से लेकर सत्यलोक तक के वासी जो है उनका भी अपने अपने काल के अनुसार, अपने अपने शरीर और योनियों के अनुसार उनको भी 100 वर्ष का समय मिलता है। जैसा ये चींटी है, एक ही दिन में जन्म लेता है, एक ही दिन में मर भी जाता है, मगर वो उसका काल के अनुरूप वो 100 वर्ष जी रहा है उसका काल के अनुरूप। इसी तरह से ब्रह्मा जी भी अपने काल के अनुरूप 100 वर्ष जीते हैं। और यह ब्रह्मा जी जैसे ये सृष्टि में इतना समय हर दिन वो सृष्टि करते हैं, फिर रात का उनका प्रलय हो जाता है, तो ऐसे वो 100 वर्ष तक जीते हैं, रहते हैं। और ऐसा जब पूरा उनका 100 वर्ष समाप्त हो जाता है तो एक ब्रह्मांड जो पूरा इन लोगों के साथ में जो है वो विलीन हो जाता है। तो ये विलीन होने के समय में क्या होता है, इस गर्भोदक साई विष्णु के अर्थात एक ब्रह्मांड के नीचे में अनंत शेष रहते हैं। यहाँ पे आप दिख सकते हैं, इस चित्र में आप देख सकते हैं। तो अनंत शेष जो है अपने सर के फणों पर, सहस्त्र फण है उनके, उन फणों पर इन सारी ब्रह्मांडों को वहन करते हैं। तो जब एक ब्रह्मांड का सृष्टि समाप्त होता है तो वहां से अपनी मुख से वे अग्नि को छोड़ते हैं। उस अग्नि की प्रभाव से एक ब्रह्मांड जो है वो पूर्ण तरह से जल जाता है। और इस जगत में ब्रह्मा के साथ जितने भी जीव राशि हैं वो सारे जीव जो है वो महाविष्णु के उदर में चले जाते हैं और वहां पे वास करते हैं जब तक भगवान फिर उन जीवों का इच्छा पूर्ण करने के लिए फिर से सृष्टि करने की इच्छा रखते हैं, तब तक वो महाविष्णु के उदर में रहते हैं। और ये सारा समय महाविष्णु के लिए कितना समय है, उनकी कितने घंटों का, उनका ड्यूटी के हिसाब से वो कितना समय होता है उनका, इसका कुछ पता है? आप अभी इस चित्र को देख रहे हो, मुझे देख रहे हैं, आपने कितनी बार अपना पलक बंद किया है? पलक समझते हैं? हाँ? आपको पता भी चला गया कब आपने बंद किया खुला बोला? तो महाविष्णु का एक श्वास
जैसे हम सब श्वास लेते हैं और निश्वास भी करते हैं, तो एक श्वास का समय इतने सारे ब्रह्मांड जो है उनके शरीर के रूम से बाहर निकलता है। और जब वो निश्वास करते हैं, उच्छ्वास और निश्वास, जब निश्वास करते हैं तो सारे ब्रह्मांड वापस उनके उदर में, उनके रूम में चले जाते हैं। अर्थात इतना जो महाविष्णु के दृष्टि से यह सारा सृष्टि जो है वो केवल एक क्षण भंगुर, अर्थात इतना पलक झपकर निकालने का जितना समय है उतना ही समय है, मगर हमारे लिए ये कितना लंबा समय है। क्यों इसकी अनुभूति होती है? क्योंकि अब हम इस शरीर में रह रहे हैं। जब हम ब्रह्मा जी के शरीर में रहेंगे तो फिर हमें भी सहस्र युग का दिन और सहस्र युग का रात का अनुभव करने का अवसर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से एक सृष्टि के अंदर में भगवान ने अलग अलग शरीरों को दिया है, अलग अलग शरीर में उनकी अलग अलग आयु निर्माण किया है, और उस आयु के अनुसार वो अलग अलग कर्म करते हैं, अलग अलग कर्म के अनुसार उनको अलग अलग प्रकार के कर्म का भोग प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये भौतिक ब्रह्मांड के अंदर में भगवान की ये विशेष सृष्टि है। ठीक है, आज के लिए यहीं पर समाप्त। हरि बोल। जैसे कि जब भगवान दृष्टि होता है ना, रात में जब सूर्य तक आने पानी आ जाता है बोल के पता है ना अपने, जब पृथ्वी लोग भी डूबना चाहिए ना, डूबेगा ना, डूब जाता है। स्वर्ग लोग डूबता है तो पृथ्वी कहाँ बचेगा? वो हम लोग को अनुभूति नहीं हो जाता है। क्योंकि आप ब्रह्मा जी नहीं है। ब्रह्मा जी के जीवन काल के अनुसार ब्रह्मा जी के रात में होता है, आपके रात में नहीं। मतलब अभी पौलू जी ने क्या बताया थे कि जो ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है, अभी कितना कैलकुलेशन बताए थे? 4 युग। तो 4 युग हम कौन से युग में है? कलयुग में, यानी सतयुग भी खत्म हो गया, त्रेता युग खत्म हो गया, द्वापर युग खत्म हो गया, कलयुग में है, वो भी एक पॉइंट में। तो अब वो कलयुग भी खत्म होने का, और उसको भी इंटू 1000, फिर तब जाके फिर हमको वो होने ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उसके बाद रात में जाके वो खत्म होता है। तो मतलब क्या हम इट मींस ब्रह्मा जी का अभी डे टाइम चल रहा है। हाँ, देख सकते हैं। रात हो तो हम लोग पूरा डूब जाएंगे। हम सही टाइम में पैदा हुआ। पैदा सिर्फ दिन में ही होते हैं। सृष्टि सृष्टि तो मॉर्निंग में ही होता है, दिन में होता है। दिन में सेम ऐसे ही ब्रह्मा के दिन में लोग और रहेंगे। मौके दिन में हम लोग का तो दिन। इट मींस हमारे भी सेम टाइप के कुछ है जो हमारे रूप है, वो दूसरे रूप होना आवश्यक नहीं है, हर एक ब्रह्मांड के अंदर में जीव है। तो ये जरूरी नहीं है कि हम हैं तो हम ही वहाँ पे दूसरे ब्रह्मांड में या ऐसे नहीं दूसरे है, जीव हो सकते हैं। दूसरे जीव हैं। प्रभु जी एक प्रश्न है। जितने सारे जीव हैं इसके अनगिनत हैं, कोटि कोटि। प्रभु जी, वो दूसरा ब्रह्मांड में भी मतलब मनुष्य है और जस्ट एक ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड के अंदर में इतने सारे लोगों में मनुष्य की योनियां हैं। इस प्रकार से हर एक ब्रह्मांड में भी इसी प्रकार से योनियां हैं। 84 लाख योनियां जो है हर एक ब्रह्मांड में है। हमको नहीं दिखता है और साइंस भी पता नहीं कर पा रहा है अभी तक। अभी साइंटिस्ट भी तो यहीं पर है, साइंटिस्ट कहाँ भाग वो उधर ही घूम रहा है। मुझे आपने जैसे बताया कि वो सृष्टि खत्म होने के बाद जो वहाँ पे कर्मधारी विष्णु है उनके नाभि में सब कुछ जो जीव जो है जाते हैं, और जो जीव जब जाते हैं तो उनका कर्म और जो मन बुद्धि अहंकार को लेके जाते हैं। फिर दूसरा जब सृष्टि होता है तो फिर उसी हिसाब से उनके कर्म के हिसाब से आते हैं। इसीलिए हमें बहुत सतर्क रहना पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं, और भगवान हमें इतनी सारी अवसर दे रहे हैं कि अपने कर्मों को सुधारो और मेरी भक्ति करो। इसका मतलब हम लोग भी ब्रह्मा जी बन सकते हैं। बन सकते नहीं, पहले थे, पहले आप ब्रह्मा जी थे, बन सकते हैं। अभी भी बन सकते हैं। बनना है
अभी जो पृथ्वी लोक का नीचे का जो लोक है ना, वो नेक्स्ट वीक हम लोग